हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, हम क्लास 9th के रैशनल नंबर की बात कर रहे थे। हमने रैशनल नंबर की सारी कहानियां पढ़ ली हैं, सारी चीजें देख ली हैं, सीख ली हैं। ठीक है, और इसके बाद हम अब इरैशनल नंबर की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्लास 9th वालों पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है? बिल्कुल आएगा मजा। मेरे साथ आप क्लास 9th की मैथ्स की सीरीज देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल मजा आएगा, मजा आने वाला है। बहुत ही इजी होता है मैथ्स। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही इजी होती है मैथ्स पढ़ना। ठीक है, ठीक, तो हम आज इरैशनल नंबर की बात करेंगे। तो सबसे पहले इरैशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। इरैशनल नंबर क्या होता है? तो जितने भी नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, अगर उसको डेसिमल फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करें। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं अगर वो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। क्या बोला? जितने भी नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगर वो डेसिमल में एक्सप्रेस होते हैं और उसके साथ साथ वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। चलिए आइए इस बात को लिख लेते हैं। तो हमने क्या बोला, अ नंबर which is a number which is when expressed in decimal form is expressed is expressing yeah, expressing is an expressing an non-terminating non-repeating decimals। ठीक है, अ नंबर विच इज व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, ऐसा नंबर जो अगर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और फिर वो डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस कर रहा है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग non repeating is irrational। क्या होते हैं, इज irrationals। ठीक, वो क्या होते हैं, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला? हर एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरैशनल। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, इसमें एग्जांपल अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने बात की 3.1 3.10 100 1000 ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, डेसिमल में एक्सप्रेस किया हमने इसको, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, मतलब यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद ये हमारा क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो क्या, द स्क्वायर रूट of all non perfect
नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरैशनल। ठीक है, मतलब कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास नंबर है, ठीक है, उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर का नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, इरैशनल नंबर। जैसे हमने रूट 2 की बात की, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, 1.4142 अप टू इंफिनिटी, ये चलती चली जाती है। ठीक है, तो रूट टू हमारा क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 2 जो है हमारा ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये क्या हो गया, हमारा इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रूट 2 के बाद रूट 3 हो गया हमारा, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 11 हो गया, रूट 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन परफेक्ट। जैसे हमने बात करें एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे हमने बात की रूट 16 की। ठीक है, रूट 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? रूट 16 क्या एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो बिल्कुल है। रूट 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो ये हमारा इरैशनल में नहीं आएगा, ये हमारा इरैशनल नहीं होता, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा कैसा आ जाएगा, रैशनल नंबर। समझ में आया सबको? ठीक है, फिर इसी तरीके से एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल अगर लें तो हम क्या बोलते हैं, द क्यूब रूट ऑफ और नॉन परफेक्ट क्यूब इज इरैशनल। ठीक है, सेम जैसे स्क्वायर रूट था वैसे ही क्यूब रूट। जैसे हम क्या बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ऑफ 7। तो इस तरीके से जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं इनका भी, ये भी क्या होते हैं, इनका क्यूब रूट अगर लेते हैं तो ये भी क्या होते हैं, इरैशनल नंबर। क्लियर? इसके बाद एक और एग्जांपल इसकी बात करते हैं, इसके एग्जांपल नंबर 4 की। ठीक है, क्या कि द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, इज इरैशनल। द वैल्यू ऑफ पाई इज इरैशनल। क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पाई इज इरैशनल। ठीक है, ठीक, द वैल्यू ऑफ पाई इज इरैशनल। समझ में आया? यानी जो पाई की वैल्यू होती है वो इरैशनल नंबर होती है। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, क्या कि पाई इज इरैशनल बट पाई इज इरैशनल बट 22/7 इज रैशनल। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पाई क्या होता है, इरैशनल होता है, लेकिन 22/7 क्या होता है, रैशनल होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में होते हैं, where q is not equal to 0। और हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होगी हमारी, ये जो वैल्यू होगी ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग होती है। क्या होती है, बट रिपीटिंग। क्या होती है, बट रिपीटिंग।
ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। समझ में आया? पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, और 22/7 क्या होता है, ये रैशनल होता है। ठीक है, कैसे होता है, चलिए आइए इसको हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके से पाई बाय 22/7 जो है रैशनल है और पाई जो है इरेशनल है। ठीक है, जबकि हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ऐसा भी क्यों कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों ले लेते हैं, ये चीज भी हम देखते हैं, ये भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 22/7 यानी 22/7। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 7 से 22 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 - 1 1। ठीक है, पॉइंट लगाया, एक जीरो पड़ा। ठीक है, 7 1 जा 7, 10 - 7 3, पॉइंट लगा है तो एक जीरो पड़ा। ठीक है, 7 4 जा 28, 30 - 28 कितना हो गया, 2, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा 14 ना, 7 2 जा 14, ये हो गया 6, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स, 7 8 जा 56, ये हो गया 4। ठीक है, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स ले जाते हैं, 7 5 जा 35। ठीक, 40 - 5 कितना हो गया, 5, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ा दिया। 7 7 जा 49, 50 - 49 1, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 7 1 जा 7, 10 - 7 कितना हो गया, 3, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे। 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28, तो यहां से देखते हैं 30 हो गया। ठीक है, 30 - 28 कितना हो गया, 2। ठीक, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया, कितनी टाइम जाएगा, 7 2 जा कितना हो गया, 14, 20 - 14 कितना हो गया, 6। ठीक, फिर पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया, फिर 8 7 जा 56, तो ये हो गया 56। ठीक है, ये हो गया 56, 4, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और बढ़ाया। ठीक है, 7 टाइम्स किया, 7 7 जा 40, 7 टाइम्स 5 टाइम्स किया। ठीक है, 35। ठीक है, 5 बचा, पॉइंट लगाया तो एक जीरो और 7 7 जा 49। ठीक है, फिर 50 - 49 कितना हो गया, 1, पॉइंट लगा है तो एक जीरो और, तो 7 1 जा 7। ठीक है, क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 4 2 8 5 7, यानी 22/7, 22/7। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.14285 14285 इसी तरीके से आगे भी क्या होगा, 14285 इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखो 14285 फिर 14285 फिर 14285, यानी 14285 7 के बाद वाले सारे डिजिट क्या कर रहे हैं, देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.14285
14287 का बार लगा सकते हैं। और जब कभी भी बार लग जाता है तो ये कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, बट क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, ठीक है, बट क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो 22/7 जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। और ये कंडीशन हमको कौन बताता है, रैशनल नंबर। ये कंडीशन हमने किस में पढ़ी थी, रैशनल नंबर में पढ़ी थी। समझ में आया सबको। तो 22/7 क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक। लेकिन पाई जो होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो होता है, पाई इज क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, पाई जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। पाई जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी इरैशनल के केस में आता है, किस में आता है, इरैशनल के केस में, ठीक है। फिर भी हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, हम बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम कोटेशन लिखेंगे यहाँ पे, देखिए सब लोग यहाँ पे एक कोटेशन लिखेंगे हम, क्या, में आई हैव, ठीक है, में आई हैव अ large container, may I have a large container of a coffee, ठीक है, may I have a large container of a coffee, ठीक है। ऐसा ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू याद करने का तरीका ये होता है, आप याद कीजिए, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ अ कॉफी, ठीक है। पाई की ये वैल्यू होती है, कैसे होती है, देखिए पाई की वैल्यू पहले कितना लिखा है, मे कितने लेटर का है, 3, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, पॉइंट लगाया, ठीक है। ये कितने नंबर का है, सॉरी आई जो है कितने लेटर का है, 1, तो ये हो गया 1, हैव कितने लेटर का है, 4, ठीक है, ए 1, लार्ज कितने लेटर का है, लार्ज कितने लेटर का है, 5, ठीक है। कंटेनर कितने लेटर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 2 लेटर का, फिर 1, कॉफी कितने लेटर का है, 2 2 4 6, ये होती है, ठीक है। ये होती है पाई की वैल्यू, पाई की ये वैल्यू होती है 3.14159216 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि कभी भी ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। आप चाहे तो मोबाइल से पाई की वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू कैलकुलेटर खोलिए मोबाइल में, वहां पे लिखा होगा पाई, उस पाई पे क्लिक करिए तो आपको पाई की वैल्यू उस पे दिखाएगा, शो करेगा क्या होती है, ठीक है। सब लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ये होती है 3.14159216, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ये कहीं पर टर्मिनेट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसलिए पाई क्या होता है हमारा, इरैशनल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट करने लगा है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, ये पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ 21/27 की वैल्यू 3.14, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। स्टार्टिंग के 3 डिजिट, स्टार्टिंग के 3 डिजिट दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे
इसीलिए हम पाई की वैल्यू क्या रख लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, या 3.14 फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते आ रहे थे अब तक। सबको क्लियर है, ठीक है। अब सब लोग याद रखना पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। पाई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसके कुछ हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, इसको हटाएं, ठीक है। तो देखिए आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको लिखना है, ठीक है, क्या, सम ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, sum of a rational and irrational is always irrational, is always irrational। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जैसे 2 + √2, ठीक है, इज इर्रेशनल, ठीक है। जब कभी भी हम कोई रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर का सम लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, वो इर्रेशनल, ठीक है। जैसे और बात करें 3 - √7, ये भी क्या होगा, इर्रेशनल। समझ में आया। तो रैशनल और इर्रेशनल हमेशा क्या, इसका सम क्या होता है, इर्रेशनल। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट की बात करें, डिफरेंस of a rational and irrational is always irrational, ठीक है। अगर हम एक रैशनल और इर्रेशनल के डिफरेंस की बात करते हैं, जैसे यहीं पे हम 2 - √2 कर दें, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल, क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। समझ में आया। तो डिफरेंस, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस लेते हैं तो क्या होगा, वो इर्रेशनल, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी बात करें तो क्या, प्रोडक्ट of a rational and a irrational is always irrational, ठीक है। प्रोडक्ट भी हम जब एक रैशनल और एक इर्रेशनल का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी क्या होता है, इर्रेशनल। जैसे 2 √2, ये क्या हो गया हमारा, इर्रेशनल, ठीक है। जैसे 3√2, ठीक है, 3√2 इर्रेशनल। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे रैशनल, मतलब हम सम निकाले एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का अगर सम करते हैं तो वो हमारा इर्रेशनल मिलता है, ठीक है। डिफरेंस लेते हैं एक रैशनल और इर्रेशनल का तो वो हमारा इर्रेशनल मिलता है। प्रोडक्ट एक रैशनल और एक इर्रेशनल का लेते हैं तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, इर्रेशनल होगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, सम ऑफ 2 irrational
sum of two irrational need not to be irrational। ठीक, मतलब सम ऑफ दो अगर इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो। ठीक है, क्या बोला कि अगर दो इर्रेशनल नंबर का सम निकालें और उसका जो रिजल्ट मिले वो कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इर्रेशनल, वो इर्रेशनल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल की बात करें, जैसे एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, एक हमारे पास 2 + √3 है एंड 2 - √3 है। दोनों हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर, दोनों हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इन दोनों का अगर सम करते हैं यानी 2 + √3 + 2 - √3। ठीक, तो देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 कितना हो गया 4। ठीक है, तो 4 हमारा कैसा होता है, ये हमारा रैशनल नंबर होता है। 4 हमारा कैसा होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो 2 + √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ, 2 - √3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ और दोनों का सम हमको क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। तो इसीलिए बोला क्या कि सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नीड नॉट बी इर्रेशनल। क्लियर। आगे 5th पॉइंट की बात करें, आगे 5th पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 5, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर, सॉरी टू इर्रेशनल नंबर डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी irrational। डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी इर्रेशनल। मतलब अगर हम दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस ले लेते हैं तो वो भी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको इर्रेशनल नंबर। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 2 + √3 एक हो गया, दूसरा एग्जांपल एंड 3 + √3 दूसरा एग्जांपल। ठीक, इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखो 2 + √3 - 3 + √3, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 + √3 माइनस, ये माइनस हो गया -3। ठीक, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस कितना हो गया -√3। फिर से देखो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, तो क्या हो गया 2 - √3 -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 3 क्या हो गया -1, √3 से √3 कैंसिल, तो मिला क्या हमको -1। अगेन -1 कैसा होता है हमारा, -1 हमारा रैशनल नंबर होता है। कैसा होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू इर्रेशनल नीड नॉट टू बी इर्रेशनल, यानी दो इर्रेशनल नंबर का अगर हम सम करें या दो इर्रेशनल नंबर का हम डिफरेंस लें तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि वो क्या मिले हमको, इर्रेशनल नंबर मिले। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 6th पॉइंट। 6th पॉइंट में प्रोडक्ट अगर दो रैशनल नंबर का निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू irrational need not to be irrational। अगर हम प्रोडक्ट भी लेते हैं दो इर्रेशनल
इरेशनल नंबर का, तो उसमें भी ये कोई जरूरी नहीं होता है कि क्या हो जाए वो हमारा, क्या हो जाए वो इरेशनल। जैसे इसमें एग्जांपल की अगर बात करें, तो एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने सेम रूट ले लिया, √3 का मल्टीप्लाई हम √3 से करते हैं, ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, इसका प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा हमको 3। ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, यानी ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर, और ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। समझ में आया? ये इरेशनल इरेशनल, तो इरेशनल का प्रोडक्ट लिया तो क्या मिल गया हमको रैशनल नंबर। अगला एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं 3 प्लस √3, ठीक है, इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं किससे, 3 माइनस √3 से, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक, तो ये मिल जाएगा हमको 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, यानी कितना मिल गया 6। ये कैसा हो गया हमारा रैशनल नंबर। यहाँ पे फिर से वही इरेशनल नंबर था, ये हमारे पास इरेशनल नंबर था, दो इरेशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट लिया तो क्या मिल गया हमको रैशनल नंबर। क्लियर? ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने बताई, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अगर हम सम लेते हैं दो इरेशनल नंबर का तो वो हमको इरेशनल नंबर मिले, कोई जरूरी नहीं है डिफरेंस लें या प्रोडक्ट लें, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का अगर हम सम ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं या प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमको इरेशनल ही मिले। याद रहेगी ये बातें? याद रहेगी? ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है, इस चैप्टर से, इस पूरे चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर से पूछता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, जरूर से क्या करता है, पूछता है एग्जाम, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट √2, ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करिए कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, ठीक है, किसी भी क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले, ठीक है, और उसको वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, वो क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर। तो √2 हमारा क्या होता है इरेशनल, ये हमको पता है। अब इसको आइए हम प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा, प्रूफ, ठीक है, कह रहा है कि √2 जो है इरेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले लेट करेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया √2 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, हमने मान लिया √2 क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है। अब हमको पता है कि अगर √2 हमारा रैशनल नंबर है तो √2 जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो हमको पता है रैशनल नंबर क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p and q is integer and q is not equal to 0 and p and q are co-prime number, ठीक है, p and q are co-prime नंबर, ठीक, ये बात। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर,
को प्राइम नंबर कैसे क्या होते हैं मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है को प्राइम क्या होता है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके देख लें, मैंने वहां पे सारी कहानी बताई है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर उसको कहते हैं, ठीक है, टू नंबर, ठीक है, टू नंबर हैव नॉट सेम फैक्टर। ठीक है, को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है दो नंबर का फैक्टर सेम नहीं होता है, तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद क्या हो गया, √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। तो हम यहां से लिख सकते हैं p इज इक्वल टू √2 इंटू क्यू। ठीक, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा हमको, p स्क्वायर इज इक्वल टू √2 क्यू का होल स्क्वायर। यहां से मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहां से हम देख रहे हैं 2q स्क्वायर, 2 जो है वो 2q स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा ना, यानी हम कह सकते हैं 2q स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 2 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो 2 जो है वो p स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। ठीक है, यानी 2 जो p स्क्वायर सॉरी, यानी p स्क्वायर जो है वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। p स्क्वायर जो है वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो p स्क्वायर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो जब कोई नंबर किसी से क्या होता है, डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो वो नंबर उसका क्या हो जाता है, फैक्टर बन जाता है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, हम कह सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो जब 2 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है, तो हम ये भी कह सकते हैं 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सॉरी फैक्टर ऑफ p। ठीक है, ये बातें हजम हुई, ये बातें हजम हुई जो मैंने लिखी, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, 2 is the factor of p square, 2 is also factor of p। समझ में आया? ठीक है, ये बातें हजम हुई। इसका एक एग्जांपल समझाएं। देखिए कैसे मैंने बताया कि p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया 10। ठीक है, हमने क्या ले लिया, 10। ठीक है, 10 ले लिया। 10 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 10 जो है वो हमारा 2 इंटू 5 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 2 इंटू 5 के बराबर ले सकते हैं 10 को, 10 हमारा 2 इंटू 5 के इक्वल हो सकता है, यानी 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज लिखा है कि हम अगर p स्क्वायर जो है वो हमारा 2q स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, यानी 10 जो है 2 इंटू 5 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं 2 क्या होगा, 2 जो होगा, 2 जो है यानी 10 नहीं, 10 जो है वो डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल बाय 2 से, कह सकते हैं ना। अगर हम 10 को 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 10 जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा, या हम ये भी कह सकते हैं 10 इज डिविजिबल बाय 5 होगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर 10 जो है 5 से डिविजिबल है या 10 जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 जो है वो क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। 2 जो है वो p स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा।
अब p स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 2 जो है वो p का भी फैक्टर होगा ना। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें 10 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 100। तो अगर 2 जो है वो 10 का फैक्टर है, 2 जो है 10 का फैक्टर है, तो 2 जो होगा वो 100 का भी फैक्टर हो सकता है। 2 इंटू 5 इंटू 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ठीक है, इसलिए क्या होगा 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या अब आगे क्या चलेंगे कि 2 जो है अगर p का फैक्टर है तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2m कह सकते हैं, वेयर m जो होगा यहाँ पे m इज इंटीजर। m क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 2m, क्योंकि 2 क्या है? p का फैक्टर है, तो p इज इक्वल टू 2m। m इंटीजर कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, फिर से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम ये पुट कर दें 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर कह सकते हैं। ये 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये 2 खत्म, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2। हम कह सकते हैं q स्क्वायर जो है वो 2m स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सेम कहानी देखो इसी तरीके से हो गई। तो फिर हम यहाँ पे भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये बोला था 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, अगर हम ये कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 2 इज फैक्टर ऑफ q, ये भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। अगर 2 जो है q स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो है q का भी फैक्टर होगा। अब देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे और यहाँ पे, देखिए दोनों लाइन, 2 जो है वो p का भी फैक्टर है, 2 जो है वो q का फैक्टर है। यानी हम कह सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ p and q both, 2 is a factor of p and q both। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था? p और q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, और को प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट 1। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए एक्सेप्ट 1। ठीक है, 1 के अलावा, ठीक है, 1 को छोड़ करके किसी भी 2 नंबर का अगर फैक्टर सेम नहीं होता है तो उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। बट यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? 2 जो है p का भी फैक्टर है, 2 जो है वो q का भी फैक्टर है। ठीक है, तो 2 इज फैक्टर ऑफ p and q, दिस इज कंट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, कंट्राडिक्ट बिकॉज p and q आर को-प्राइम, p and q आर को-प्राइम। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि p और q कैसे हैं? को-प्राइम है। तो हेंस क्या लिखेंगे? आर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption जो हमने माना था कि लेट क्या माना था? लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर।
हमारा ये assumption था, ठीक है। तो हमारा assumption क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो hence क्या कहेंगे, इसलिए √2 is irrational। समझ में आया सबको, ठीक है। ठीक, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम √2 √3, ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ठीक है। सबका हम इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रूव कर सकते हैं कि वो क्या है, हमारे इरैशनल नंबर है। समझ में आया सबको, ठीक है। ठीक 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 है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 2 + 6√5 is irrational number, ठीक है। प्रूव दैट 2 + 6√5 is irrational। तो सेम वही कहानी हमारे पास क्या होगा, प्रूफ करने के तरीके क्या होते हैं, सेम वही चीज हम रिपीट करेंगे। क्या कि लेट 2 + √6√5 is rational, ठीक। तो हम कह सकते हैं रूट + 6√5 = P/Q, where P and Q are integers और Q is not equal to 0, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6√5 = P/Q - 2। तो यहां से लिख सकते हैं √5 = P/Q - 2 multiplied by 1/6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। √5 जो है P/Q - 2 × 1/6। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं √5 क्या होता है, हमारा इरैशनल। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अगर प्रूफ करने को बोलेगा तो हम प्रूफ करेंगे, जैसे √2 हमने प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √5 we know that √5 is irrational, ठीक है। √5 is irrational, ठीक है। तो जब irrational नंबर ये भी है तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए, irrational नंबर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं P/Q - 2 1/6 is also irrational, ये भी irrational है, ठीक है। तो जब ये भी irrational नंबर है, irrational में ये भी पूरा irrational है, तो हम कह सकते हैं P/Q भी क्या होगा, irrational होगा। यानी हम कह सकते हैं P/Q is also irrational, ये भी irrational होगा, ठीक है। P/Q क्या है, ये भी irrational, और हमने क्या माना था कि P/Q क्या है, rational नंबर। P/Q क्या है, rational नंबर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, which is contradict which is contradict, ठीक है। अगेन सॉरी,
ठीक है। अगेन वही चीज, ठीक है, p बाई क्यू क्या है हमारा इरेशनल, जबकि हमने यहाँ क्या बताया p बाई क्यू क्या होता है हमारा रैशनल नंबर। तो अगेन कंट्राडिक्शन आ गया हमारे पास, तो फिर से वही आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस √2 + √6 √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये इरेशनल की कहानी थी। अगली बार हम रैशनलाइज लेकर के आएंगे, ठीक है, कि हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं तो उसको हम कैसे कैसे रैशनलाइज करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।